संत कबीर जी की वाणी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। सुख में स्मरण की महिमा को बड़े ही सरल शब्दों में समझते हैं। कहते हैं मनुष्य का जीवन दुख और सुख के दो पहियों पर चलता है। जब दुख आता है तो मन सहज ही परमात्मा की ओर दौड़ता है, सहारा ढूंढता है, शांति मांगता है, राहत चाहता है। परंतु जैसे ही सुख आता है मन अपने ही आनंद में खो जाता है। यह वाणी इसी मानवीय कमजोरी को उजागर करती है और बताती है कि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी प्रभु को ना भूले। कहते हैं दुख का द्वार क्यों खुलता है? जब दुख आता है मनुष्य को उसकी असहायता समझ में आती है। तब उसे याद आता है कि एक शक्ति है जो उसकी रक्षा कर सकती है, जो हर पल उसके साथ है। दुख मानो एक घंटी है, एक चेतावनी है। उठो, जागो, अपने मालिक को याद करो। परंतु यह आई हुई याद अस्थायी होती है। दुख जाते ही मन फिर पुराने मार्ग पर लौट जाता है। बिन नींव की दीवार जैसे टिकती नहीं, वैसे ही बिन स्मरण का सुख भी स्थायी नहीं। सुख में स्मरण क्यों कठिन है? साधक जी, सुख मन को मद में डाल देता है। अहंकार कहता है मैंने किया, लोभ कहता है और चाहिए, माया कहती है यह सब तेरा है। और ऐसे में प्रभु का स्मरण पीछे छूट जाता है। परंतु बिना स्मरण के सुख भी एक दिन दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि सुख में मन भटकेगा, लोभ बढ़ेगा और परिवार, भ्रम, पीड़ा और असंतोष बढ़ेगा। इसीलिए संत कहते हैं सुख में भी सुमरन करते रहो, ताकि दुख का बदलाव छू भी न सके। सुख में स्मरण करने वालों का जीवन कैसा होता है यह भी जाने। जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है उसका मन स्थिर हो जाता है। वह जान लेता है कि सुख मेरा नहीं, दिया हुआ है। दुख मेरा नहीं, सीख है। जीवन मेरा नहीं, उसकी देन है। सांसें मेरी नहीं, उसकी कृपा है। ऐसा मन बंधन में नहीं फंसता। सुख उसे अंधा नहीं करता, दुख उसे तोड़ नहीं सकता। सुख में स्मरण से मन संतुलित होता है। जैसे दीपक को तेल लगातार दिया जाए तो वह बूझता नहीं, उसी प्रकार लगातार सुमरन से मन की लौ प्रज्वलित रहती है। दुख क्यों आता है? कहते हैं दुख कोई दंड नहीं बल्कि एक जागरण है। संत समझाते हैं दुख हमें विनम्र बनाता है, अनुभव बढ़ाता है, मन को भीतर मोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। परंतु अगर मनुष्य सुख में ही स्मरण करता रहे तो दुख के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि दुख तो भूल को मिटाने आता है और जब भूल ही न हो तो दुख कैसा। संतों की शिक्षा संत कबीर, नानक जी, रविदास जी और गुरु परंपरा सभी यही कहते हैं। जिस समय मन सबसे आराम में हो उसी समय प्रभु को सबसे अधिक याद करो, क्योंकि सुख में किया गया स्मरण स्वार्थ रहित, शुद्ध और निर्मल होता है। दुख में तो मन मजबूरी में मालिक को पुकारता है, पर सुख में मन प्रेम से पुकारता है और प्रेम की पुकार जल्दी सुनी जाती है। सुमरन ही दुख का अंत है। सुमरन कोई काम नहीं, यह जीवन का आधार है। जब मन निरंतर नाम में, गुरु में, प्रभु में जुड़ा रहता है तो भीतर एक ऐसे प्रकाश का जन्म होता है जिसके सामने अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ प्रकाश है वहाँ दुख नहीं, जहाँ नाम है वहाँ भय नहीं, जहाँ स्मरण है वहाँ विघ्न नहीं।
इसलिए कहा, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जीवन की सच्ची सुरक्षा ताला तब लगाया जाता है जब घर सुरक्षित होता है, चोर आ जाए तब नहीं। इसी प्रकार नाम सुमरन सुख के समय ही करना चाहिए, ताकि दुख का चोर आने ही न पाए। यही संत वाणी का सार है। सुमिरन को दुख का सहारा मत बनाओ, बल्कि सुख में उसे जीवन का आधार बनाओ। याद रखो, सुमिरन नहीं बदलता, परंतु सुमिरन करने वाला बदल जाता है। जितना मन लगे उतना सुख बढ़े, जितना नाम बढ़े उतना दुख घटे। और जब नाम पूर्ण हुआ, सुख दुख दोनों समाप्त हुए। राधा स्वामी जी।